प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप मसीह में हैं, यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो आपको इस बात को जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, इसे अपने जीवन में फॉलो करना जरूरी है, अति आवश्यक है। और यदि आप इस बात को अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो एक्चुअल में आप फिर मसीह नहीं हैं। और यदि आप अपने आप को मसीह कह रहे हैं, तो आपके जीवन में यह बात होना अति आवश्यक है। क्या बात है वो? कौन सी बात है वो जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 17 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 3 पद मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे कामों से ज्यादा हमारे हृदय को जांचता है। आगे लिखा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मीन्स प्रभु जांचता है और परखता है। वो हमारे विश्वास की जांच करता है, वो हमारे कैरेक्टर की जांच करता है। इसका जीवन कैसा है, हृदय को देखता है। हमारे कामों से ज्यादा प्रभु हमारे हृदय को देखता है। बहुत बार हम मसीह लोग बहुत अधिक देते हैं, 10वां देते हैं, चर्च के कामों में हाथ बटाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु हमारे हृदय को जांचता है। हमारा हृदय, वो कह रहे कि तूने मेरे हृदय को जांचा और तूने मुझे परखा भी और जांचा भी, परंतु मुझ में कोई खोटापन तूने नहीं पाया, कोई कुटिलता तूने नहीं पाई, कोई गलत बात तूने नहीं पाई। हे परमेश्वर, तूने मुझे जांचा। जैसे हम अय्यूब के विषय में देखते हैं, अय्यूब को परमेश्वर ने एक तरीके से जांचा होगा, तभी तो प्रभु को पता चला और उसने दुष्ट से कहा कि मेरे दास अय्यूब को देखा है तूने, वो कितना धर्मी है, वो मेरे पीछे चलता है। क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा है, उसे परखा है, उसे जांचा है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद का जब अभिषेक होना था तो उसके भाइयों को बुलाया गया और परमेश्वर ने कहा, नहीं, अपने दास को तो इनकी कद काठी पर, रंग रूप पर दृष्टि मत कर। यह तो मनुष्य का सा देखना है। मनुष्य बाहरी रंग रूप को देखता है, बॉडी को देखता है, दिल डॉल को देखता है, ताकत को देखता है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूं। और तब उसने दाऊद को चुना। यह मेरे मन के मुताबिक है, इसका हृदय मेरे लिए साफ है। हृदय को जांचता है, परखता है। ऐसे हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं, उसके विश्वास की परख हुई। परमेश्वर ने उससे कहा कि अपना एक लौता बेटा जो है तेरा, मेरे लिए बलिदान कर दे, उस पहाड़ पर जा और उसे बलिदान चढ़ा दे। और उसका ऐसा विश्वास परमेश्वर के प्रति रहा, कोई खोटापन नहीं, कोई कुटिलता उसके मन में नहीं है। उसने केवल परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और वैसा करने के लिए वो चला गया। उसके विश्वास की परख हुई। यहां पर भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरे हृदय को परखा है और मेरे अंदर तूने कोई भी खोटापन नहीं पाया। मेरा हृदय को तूने देखा जो साफ है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने ठान लिया है। अब दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तूने मेरे हृदय को देखा और मेरे हृदय में कोई भी खोटापन नहीं है, मेरा हृदय बिल्कुल साफ है, तेरे प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। अब वो आगे कहता है, मैंने मन में ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ये मैंने निश्चय किया है, ये मैंने डिसीजन लिया है, ये मैंने ठान लिया है प्रभु कि मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए भी गलत बात नहीं निकलेगी। और यही सिद्धांत मैं आज आपको समझाना चाहूंगा कि यदि आप मसीह में हैं, यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो आपके मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। चाहे अपने परिवार वालों के लिए, चाहे बाहर वालों के लिए, चाहे आपके दुश्मनों के लिए ही क्यों नहीं।
किसी के लिए भी आपको गलत बात नहीं बोलनी है। कोई भी अपशब्द आपको अपने मुंह से नहीं निकालना है। अपराध की बात, कोई भी गलत बात अपने मुंह से आपको नहीं निकालना है, क्योंकि बाइबल कहती है एक सोते से मीठा और कड़वा पानी नहीं निकल सकता। इसी सोते से आप परमेश्वर की बातें करेंगे और इसी सोते से आप गलत गलत बातें बोलेंगे, ये नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के राज्य में ये अलाउड नहीं है। तो यदि आप मसीह में हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कोई गलत बात न निकले, और यदि निकलती हैं तो आज भजनकार की तरह है, आपको अपने मन में यह डिसीजन लेना है, यह ठान लेना है कि आज के बाद मैं अपने मुंह से किसी के लिए भी गलत बातें नहीं निकालूंगा। कोई गलत बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। न दूसरे की चुगली करना, न दूसरे को गलत बोलना, नहीं। मैं अपने मुंह को केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, बस गलत बातों के लिए नहीं। भजनकार दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे जांचा है। वो ये नहीं कह रहा तूने मेरे कामों को जांचा है, नहीं, काम नहीं। वो कह रहे तूने मेरे हृदय को जांचा है, मेरे हृदय को परखा है। परमेश्वर आपके कामों को नहीं, आपके हृदय को देखता है, आपके हृदय को जांचता है। और बाइबल कहती है जो कुछ तुम्हारे मन में भरा है, जो कुछ अंदर भरा है, वही तो मुंह से बाहर निकलेगा, वही बाहर निकलेगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। अपने हृदय को दूसरों के प्रति, हर एक के प्रति साफ रखें। वो आपकी परख आपके कामों से नहीं बल्कि आपके हृदय से करता है, आपके हृदय से। आपकी पहचान आपके हृदय से है, आपके मन से है, आपके विचारों से है। परमेश्वर के राज्य में यहां हो सकता है मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूं, धार्मिकता के काम कर रहा हूं, और अपनी कलीसिया में, अपने समाज में मेरा बड़ा नाम हो सकता है। कह रहे ये तो बहुत धर्मी व्यक्ति है, क्या करता है, दूसरों की मदद करता है, चर्च में ज्यादा पैसा देता है। हो सकता है ये सब बातें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करता है। ये संसार में है, कलीसियाओं में है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो आपके हृदय को देखता है, आपके हृदय को। हां, काम इंपॉर्टेंट है, हमें भलाई के काम करने, उसके लिए भी प्रभु हमें उत्साहित करता है, भलाई के कामों को करो, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करो। लेकिन उसके राज्य में, उसके सामने हमारा हृदय जांचा और परखा जाता है, और यदि यह साफ है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है, और यदि इसमें कुटिलता है तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। शैतान ने जब पाप किया तो उसके मन में केवल कुटिलता ही आई, केवल मन खराब हुआ उसका। उसने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया था, उसका मन खराब हुआ, और जब उसका मन खराब हुआ परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। तो अपना मन साफ रखना है, मन शुद्ध रखना है, अपना हृदय साफ रखना है, वो शुद्ध रखना है। भजनकार कह रहा है कि हे परमेश्वर तूने मेरे हृदय को जांचा है और परखा है, और उसमें कोई खोटापन नहीं पाया गया। बस ऐसे ही हमारा हृदय भी होना है कि जिस दिन प्रभु उसे जांचे, अयूब की तरह, अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह, हमारा हृदय भी प्रभु के लिए, लोगों के लिए, प्रभु की दृष्टि में साफ शुद्ध पाया जाए। दूसरी बात, आपको आज अपने मन में ये डिसीजन लेना है कि मैं अपने मुंह से कोई भी कुटिलता की बात, कोई भी गलत बात, कोई भी अपराध की बात, कोई भी अपशब्द किसी के लिए भी नहीं निकालूंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने 2 दिन पहले प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई थी, हमारा पैर टूट गया था, उसके लिए प्रेयर करवाई थी। कोई हमारा ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हमने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई थी, और वहाँ से दीदी ने प्रेयर की। तो उसके बाद उसी सुबह में प्रेयर की, शाम को परमेश्वर की कृपा से हमारा ऑपरेशन हो गया, और अब मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दीदी
का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर पिता। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से परमेश्वर आपको प्रेज करते हैं परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु इस सुंदर फेलोशिप के लिए प्रभु, तेरे लोगों के लिए प्रभु, तेरी प्रजा के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक के साथ में तेरी उपस्थिति हो, हर एक को पवित्र आत्मा आप गाइड करे परमेश्वर पिता, और हर एक नेगेटिविटी, हर एक प्रार्थना से रोकने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम में हम कैंसल आउट करते पिता। हर एक के ध्यान के ऊपर प्रभु जी, हर एक के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपके कंट्रोल को मांगते परमेश्वर, कि किसी का भी ध्यान परमेश्वर पिता प्रभु प्रार्थना से ना भटके प्रभु, वरन हर एक का हृदय परमेश्वर पिता तुझसे कनेक्टेड हो पिता। थैंक यू फादर, आज के पूरे दिन भर में प्रभु तूने संभाला। यदि प्रभु दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत और बुरा था परमेश्वर, और आपके बेटे बेटियों से वो गलतियां, वो बुराइयां हुई हैं पिता, तो आज प्रभु हर एक जन प्रभु अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को, अपने गलत कामों को, अपने गलत स्वभाव को खुदावन आज तेरे आगे रखता है प्रभु। क्योंकि सच में मेरे प्रभु, जो कोई आपके सम्मुख अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को मानता है प्रभु, तो उन्हें क्षमा करता है प्रभु, और प्रभु उन गुनाहों को पिता प्रभु तू मिटाता है प्रभु, और फिर कभी स्मरण नहीं करता परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस समय प्रभु, तूने अपने लोगों के गुनाहों को मिटाया प्रभु, उन्हें माफ किया प्रभु, उन्हें मौका दिया प्रभु कि वो जीवन में आगे बढ़ सके, और हर गलत काम से छूटकर प्रभु वो भलाई के अच्छे कामों को और प्रभु तेरे स्वभाव को अपने जीवन में प्रभु पहन सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज की शाम में मेरे प्रभु मैं धन्यवादी हूं आपके वचन के लिए प्रभु, आपके पावरफुल वचन के लिए। आपने अपने वचन से बातचीत किया, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों के जीवन में कार्य किया। आज बहुतों की जो नीड है परमेश्वर, आज बहुतों के जीवन में जो जिस प्रकार से प्रभु तेरा वचन बदलाव करना चाहता है प्रभु, आज तेरे बेटे बेटियों के लिए, हम सब के लिए प्रभु तूने इस वचन को दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आज ये वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में बड़े बदलाव को लाए प्रभु, ये वचन इनके जीवन की गवाही बने प्रभु, इनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे परमेश्वर पिता। और होने दे पिता जो प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु यदि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी गलत बात प्रभु तेरे लोगों के अंदर पाई जाती है, तो प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपनी लाइफ में परमेश्वर पिता इस वचन को सुनकर प्रभु से अप्लाई करके प्रभु आज ये डिसीजन लेने पाए परमेश्वर पिता, कि वो हर एक उस गलत बात को अपने जीवन से दूर करेंगे। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में तू हमारे हार्ट को प्रभु जी, हमारे थॉट्स को परमेश्वर पिता जांचता और परखता है परमेश्वर। आज प्रभु तूने बहुतों के प्रभु हृदय को जांचा और परखा है परमेश्वर पिता। यदि कोई भी प्रभु जी खोटापन प्रभु जी, यदि कोई भी गलत बात प्रभु आपके लोगों के हृदय में पाई जाती है प्रभु, तो आज इसी वक्त परमेश्वर पिता उन बातों को आप आपके लोगों पर प्रभु, अपने बेटे बेटियों पर रिवील करे परमेश्वर पिता, उन पर प्रकट करे प्रभु, और उन गलतियों के लिए प्रभु वो आपके सम्मुख आकर उन बातों के लिए निर्णय ले पाए परमेश्वर। कि आज के बाद पिता हम इन गलतियों को, इन खोटेपन को, इस गलत बात को अपने जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि किसी के मन में परमेश्वर पिता किसी के प्रति गलत कड़वाहट है परमेश्वर, जलन है, ईर्ष्या है परमेश्वर पिता, या फिर परमेश्वर पिता कोई भी ऐसी बात है परमेश्वर जो उनके लाइफ को परमेश्वर पिता अंदर ही अंदर खोखला कर रही है प्रभु, अंदर ही अंदर एक खोटापन प्रभु यदि तेरे लोगों के अंदर है, तो इसी वक्त यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि इसी वक्त प्रभु तेरे लोगों के जीवन से वो खोटापन, वो गलत बात, वो गलत स्वभाव यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। वो जेलसी, वो क्रोध, वो ईर्ष्या यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। प्यारे परमेश्वर, दूसरों की चुगली करना, बुराई करना, या फिर किसी के लिए अपने मन में प्रभु कड़वाहट को रखना, या फिर क्षमा ना करना, ये सारी बातें प्रभु इसी वक्त प्रभु तेरे लोगों के लाइफ से निकल कर चली जाए। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता, वरन प्रभु तूने एक सहायक हमें दिया है, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हर एक जन प्रभु अपने जीवन में, अपने हृदय की रखवाली कर सके। तेरा वचन कहता है कि हे परमेश्वर प्रभु, तो मेरे मन की रखवाली कर। उसी प्रकार खुदावन इन भाई, इन बहनों की पिता मन की रखवाली करे, ताकि दाऊद की नाई परमेश्वर प्रभु जी आप आपके बेटे बेटियों के लिए इस बात को कह सके कि ये मेरे मन के मुताबिक है। हाँ प्रभु, मूसा के लिए कह सके ये मेरे
मन के मुताबिक है, उसी प्रकार इन भाई इन बहनों का जीवन भी इस प्रकार से हो पिता कि प्रभु तू कह सके खुदा कि ये मेरे मन के मुताबिक है। यदि इनके थॉट्स में, इनके हार्ट में प्रभु कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो कि इनके मुंह से गलत बातों को लेकर आती है प्रभु, बुराइयों को लेकर आती है, तो प्रभु आज इसी वक्त उन बातों को नष्ट करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने लोग अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जब वो जॉब के लिए चिंतित है खुदा एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु। जितनी बहनें संतान के लिए प्रार्थना करी खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु उनकी कोख को हम ब्लेस करते पिता, आने वाले समय में प्रभु वो कंसीव करे। यदि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में वो बातें चली जाएं प्रभु। जिन परिवारों में कलेश लड़ाई झगड़े हैं, यीशु के नाम में कलेश लड़ाई झगड़े मन मिटाव यीशु के नाम में परिवारों से निकलकर चली जाए। प्यारे प्रभु आज जितने भी यूथ, नौजवान, बुजुर्ग या फिर कोई भी भाई बहन प्रभु आज गलत नशे की लत में है प्रभु, किसी भी बुरी नशीले पदार्थों के सेवन में प्रभु जी वो फंसे हैं प्रभु, बुरी लत है, एडिक्शन है, यीशु के नाम में हर प्रकार का एडिक्शन मैं तुझे कमांड करती हूं कि इनके जीवन को छोड़कर जाए यीशु के नाम में प्रभु। एडिक्शन का बंधन इनके जीवन से टूटे यीशु के नाम में खुदा, ये इसी वक्त फ्री हो यीशु के नाम में। धन्यवाद। जो एंजाइटी, डिप्रेशन में, अकेलेपन में या फिर गलत गलत थॉट्स में परमेश्वर प्रभु इस समय पाए जाते हैं यीशु के नाम में, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, गलत थॉट जाए यीशु के नाम में प्रभु। यदि कोई भी दुष्ट का कार्य, नेगेटिव बातें, डरावनी बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही हैं, तो हर एक दुष्ट का कार्य, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिविटी गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में कमांड करते छोड़ो इनको और जाओ यीशु के नाम में। इनके परिवार, इनके बच्चों को, हर एक उस भाई बहन को पिता जो इस नेगेटिविटी में पाया जाता है, इसी वक्त उनके जीवन में छुटकारे को बोलते हैं। धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती है इसी वक्त हर एक बीमार व्यक्ति के लिए, हर एक दर्द और चोट घाव में पड़े हुए व्यक्ति के लिए, वेंटिलेटर आईसीयू में और बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए व्यक्ति के लिए प्रभु हर एक जन को खुदा आपकी प्रेजेंस में रखते, क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया। हाँ प्रभु, आज जो बिस्तरों में पड़े हैं, जो आज बीमारी में हैं, जिनकी रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग बताया गया है, तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक कैंसर को, हर एक पैरालाइज को, ट्यूमर को, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम को, स्टमक प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को, हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों की समस्या, आंखों की, कानों की, मुंह की समस्या, घुटनों की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, हर एक बीमारी को प्रभु तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने इनके दुख, इनके दर्द को तूने अपने ऊपर लिया प्रभु। धन्यवाद। और इसी वक्त मैं कमांड करती हूं हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार का रोग जाओ यीशु के नाम में, हड्डियों की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, आंखों का धुंधलापन, बहरापन, गूंगापन जाए यीशु के नाम में, लंगड़ापन जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते जिनके शरीर में प्रभु सफेद दाग है इसी वक्त स्किन चंगी हो, एलर्जी दूर हो, हार्मोन्स की प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए प्रभु। थैंक यू फादर। आज रात में खुदा हर एक बुरा सपना, हर एक डरावने विचारों को हम खंडित करते हैं, कहते प्रभु निश्चिंत होकर तेरे बेटे बेटियां सोएं प्रभु। आप दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा आप आपके लोगों से बातचीत करें पिता। धन्यवाद करते पिता। यदि कोई भी खोटापन प्रभु, कोई भी गलत बात इनके मुंह से जो निकलती है प्रभु जी खुदावन, इसी वक्त हम उन्हें उन बातों को दूर करते हैं। तेरे लोग परमेश्वर, आज जितने लोगों ने आज निर्णय लिया है कि वो अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालेंगे, किसी को कोसेंगे नहीं, किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे प्रभु, धन्यवाद उस डिसीजन पर कायम रहने में आप उनकी मदद करें। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट में आई है प्रभु, मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, वो जहां कहीं है मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में कार्य करें। आज जितने भी हस्बैंड वाइफ के जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है प्रभु, यीशु के नाम में हस्बैंड वाइफ के लाइफ से हम इसी वक्त उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, इसी वक्त उस अकेलेपन को दूर करते हैं, इसी वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। फाइनेंशियली जो कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यीशु के नाम में प्रभु, इन भाई बहनों के जीवन से कर्जे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कमांड करते कि इनके जीवन से जाओ। धन्यवाद पिता, तूने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना प्रभु और उत्तर दिया प्रभु, तूने सुधी ली प्रभु, अपने लोगों के आंसुओं को पहुंचा प्रभु, तूने अपने लोगों की सहायता किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।